हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, बिहार पुलिस 8415 पद के लिए जो अभी फिजिकल चल रहा था वो आपका समाप्त हो गया है फिजिकल, ठीक है। नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत जो है आपका फिजिकल यहाँ पे समाप्त हो गया 8 अप्रैल, यानी कि परसों के डेट में 8 अप्रैल को आपका जो फिजिकल है वो समाप्त हो गया, ठीक है। इसमें फीमेल का जो फिजिकल हुआ था 24 फरवरी 2022 से 11 मार्च 2022 तक, और मेल का जो फिजिकल हो रहा था वो 15 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक चला, ठीक है। अगर हम इसमें सीट की बात करते हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है वो 245 सीट दिया गया था, ठीक है। हम इसको पूरा जानकारी इसमें देंगे इस वीडियो में, और हम ये भी बताएंगे कि जो है आपका कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है, ठीक है, कितना हाई जाएगा कितना लो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। पूरा हम इसमें अच्छा से बताएंगे, ठीक है, कि आखिर कट ऑफ हम किस तरीके से निकाले हैं और कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा बीच में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है वो 245 सीट आपका यहाँ पे दे दिया गया था, ठीक है ना। 245 सीट महिला के लिए था। तो हम यहाँ पे 8415 आपका टोटल सीट था, तो 8415 में से अगर हम 245 को घटाते हैं तो आपका कितना आएगा निकल कर 8170 सीट जो है वो आएगा, ठीक है। यानी कि वो जो सीट है वो महिला के लिए 245 सीट रिजर्व था। तो यहाँ पे 8170 सीट निकला। अब आप लोग को पता होगा कि 8170 का जो है 35% वो महिला के लिए जो है वो प्रेफरेंस दिया गया है, महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। तो हम 8170 का अगर हम इसका 35% निकालें, 8170 का अगर हम 35% निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 2860 सीट जो है वो महिला के लिए है। और यहाँ पे 245 सीट जो था वो क्या था, यहाँ पे आपका अति पिछड़ा वर्ग महिला के लिए था। तो इसमें अगर हम 245 को ऐड कर देते हैं तो जो टोटल जो सीट निकल कर आता है, ठीक है ना, जो टोटल सीट होगा महिला के लिए वो हो जाएगा आपका 3105, ठीक है। 3105 सीट जो है वो आपका फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला के लिए है। तो आप जानकारी होगा आपको कि जो भी रिजल्ट आया था वो जितना पोस्ट है उससे 5 गुना अधिक आया था। तो महिला के लिए कितना यहाँ पे सीट है 3105 सीट। तो अगर हम इसका 5 गुना करते हैं, 3105 का 5 गुना करते हैं तो 15,000 कितना आएगा 225, यानी कि महिला जो भी महिला हैं, ठीक है। तो महिला का सीट कितना हो गया, रिजल्ट कितना आया है महिला का, टोटल रिजल्ट 15,225 जो है वो रिटेन में पास किए हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें कि आखिर के हम जो कट ऑफ निकाले हैं तो हम डेली एनालिसिस करते थे कि डेली जो है वो कैंडिडेट का जो फिजिकल हो रहा था उसमें कितना नंबर डेली आ रहा है प्रतिदिन, और कितना उपस्थित हो रहा है, कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं और कितने लोग उसमें से पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सारा हम चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर की जानकारी कर लेते हैं कि किस चीज़ में कौन सा चीज़ में कितना नंबर मिल रहा था। यहाँ पे जो सबसे पहला फिजिकल जो फिटनेस था वो था दौड़ आपका, ठीक है ना। तो ये दौड़ है वो ऑल कैटेगरी, चाहे कैटेगरी कोई भी हो, मेल के लिए ओनली, ठीक है ना। कैटेगरी कुछ भी हो, मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 1600 मीटर का दौड़ होना था, 1.6 किलोमीटर, और या फिर 1 मील इसको कह सकते हैं। कितना देर में कंप्लीट करना था इसको, तो 6 मिनट में, ठीक है। 6 मिनट में ये दौड़ना था। अगर आप 5 मिनट के अंदर दौड़ते हैं, ठीक है ना, अप टू 5 मिनट, तो आपका कितना मिलेगा 50 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ लगाते हैं तो 40 मार्क्स। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड का समय लगाते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें जो एवरेज मार्किंग जो था मेल कैंडिडेट का वो था आपका ये वाला 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड जो है वो 30 मार्क्स लेने वाले जो थे वो अधिकतर अभ्यर्थी थे। और जो भी 6 मिनट से ज़्यादा समय लगा देते थे, 6 मिनट से अधिक समय लगाते थे, वो यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। तो अधिकतर जो एवरेज मार्क यहाँ पे हम इसको लेकर चलेंगे कि 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड जो था समय, वो 30 मार्क्स यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट को मिले हैं, ठीक है। गिने चुने स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स मिले हैं। जैसे एक दिन जो भी फिजिकल हुआ एक दिन में, तो उसमें से 5 से 10 कैंडिडेट को ही मतलब 50 मार्क्स दिया गया। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि 50 मार्क्स तो ये लेकर आ गए, लेकिन जब इनका वेट जब मेजरमेंट किया गया, वेट मापा गया, तो इनका जो वेट था वो बहुत कम था, ठीक है ना। बहुत कम होने के कारण ये क्या हो गया, यहाँ पे दौड़ तो कंप्लीट कर लिए, 50 नंबर भी लेके आ गए, लेकिन वहाँ पे ये क्या हो गया डिसेबल हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे इनको सेलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे एवरेज मार्क, ध्यान में रखिएगा एवरेज मार्क यहाँ पे क्या होगा 30 मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं दौड़ के बाद में आता है आपका वुमेन के लिए जो दौड़ होगा, ठीक है ना। तो वुमेन के लिए जो दौड़ होगा वो कितना था 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर है यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए, ठीक है। कितना मिनट यहाँ पे 6 मिनट, ठीक है। तो यहाँ भी अधिकतर जो भी था वो क्या था 30 मार्क्स के लिए जो था वो 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक जो है वो 30 मार्क्स जो है वो यहाँ पे
अधिकतर स्टूडेंट, अधिकतर जो फीमेल कैंडिडेट है वो लेकर आए हैं यहाँ पे। अगर जो 6 मिनट से ज़्यादा लगा देते थे वो क्या हो जाते थे, यहाँ तक डिसक्वालीफाइड हो जाते थे। चलिए इसके बाद में अब हम बात करते हैं गोला फेंक, ठीक है ना। गोला फेंक जो है वो कितना था, 25 मार्क्स, और 25 मार्क्स के फुल मार्क्स कितना है, 25 मार्क्स, और यहाँ पे कितना 16 पाउंड यानी कि 7.25 kg जो है मेन कैंडिडेट, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट के लिए कितना था, 7.25 kg, 25 मार्क्स टोटल यहाँ पे था, ठीक है। अगर क्वालिफाइंग थ्रो जो अगर 16 फीट आप फेंकते हैं तब आप क्वालिफाई कीजिएगा, और अन्यथा आप 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं, 15 फीट 15.5 फीट फेंकते हैं तो आपको वहाँ पे फेल कर दिया जाएगा, असफल हो जाइएगा। तो मोर देन 20 फीट, अगर 20 फीट से आप अधिक फेंकते हैं तब आपको यहाँ पे 25 मार्क्स दिया जाएगा। 20 फीट से आप अधिक फेंकते हैं तब 25 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 20 मार्क्स। अगर आप 18 फीट से 19 फीट फेंकते हैं तो 15 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसमें जो एवरेज जो मार्क्स था, ठीक है ना, एवरेज जो मार्क्स था वो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए वो 20 मार्क्स यहाँ आया है, ठीक है ना। 20 मार्क्स यहाँ पे आपको लोग लेकर आए हैं 19 फीट से 20 फीट तक अधिकतर लोग फेंके यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स लेकर चलेंगे यहाँ पे 20 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद में आप आ जाइए हाई जंप, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है आपका हाई जंप। लेकिन इससे पहले हम फीमेल कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट के लिए जो गोला फेंक है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी फुल मार्क्स था, 25 नंबर का था, लेकिन यहाँ पे जो उन लोग का गोला का वजन था वो 5.44 kg का था, ठीक है। तो इनमें भी वही सेम था। 13 फीट से अगर आप 14 फीट फेंकते हैं तो आपका 25 मार्क्स दिया जाएगा। 10 फीट फेंकिएगा तभी आप उसमें क्वालिफाई कीजिएगा। अगर 10 फीट से आप कम फेंकते हैं, 9 या 9.5 फीट, तो वहाँ पे आप फेल हो जाइएगा। तो अगर आप 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो 21 मार्क्स मिलेगा। 12 से 13 फेंकते हैं तो 17 मार्क्स। तो इसमें जो एवरेज जो है मार्क्स वो 17 से 21 मार्क्स है, ठीक है ना। 17 से 21 मार्क्स जो है वो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे लेकर आए हैं गोला फेंक में, ठीक है। यही आपका एवरेज मार्क्स है फीमेल कैंडिडेट के लिए गोला फेंक में। इसके बाद आता है आप हाई जंप। हाई जंप है तो हाई जंप जो था वो इवेंट्स क्या था, मार्क्स था, ठीक है। हाई जंप फॉर ऑल कैटेगरी, मेन के लिए है ये केवल, ठीक है ना, फीमेल के लिए नहीं, मेन के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट। तो मिनिमम जो है वो 4 फीट क्वालिफाई, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 4 फीट आपको हाई जंप करना पड़ेगा। 4 फीट से अगर आप कम हाई जंप करते हैं या फिर 4 फीट तक करते हैं तो आपका वो 4 फीट तक हो जाएगा। लेकिन 4 फीट से अगर आप कम करते हैं तो वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। देखिए अगर आप 5 फीट तक करते हैं तो 25 मार्क्स। अगर आप 4 फीट 8 इंच से 5 फीट के बीच में करते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें जो भी कैंडिडेट थे वो 17 से 21 में जो है वो मार्क्स ज़्यादा लाए हैं। 17 से 21 में मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे अधिक है। 2-4 स्टूडेंट हैं जो मतलब 25 मार्क्स लेकर आए हैं 5 फीट से ज़्यादा यहाँ पे हाई जंप लगाए हैं, ठीक है। अब वही अगर फीमेल की बात करें, यहाँ पे हाई जंप में फीमेल की बात करें तो जो हाई जंप फॉर ऑल कैटेगरी जो था वो 3 फीट था क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 3 फीट आपको कूदना पड़ेगा, हाई जंप करना पड़ेगा। अगर आप 4 फीट से ज़्यादा कूदते हैं तो 25 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 3 फीट 8 इंच से लेकर 4 फीट तक कूदते हैं तो 21 मार्क्स मिलेगा। और 3 फीट 4 इंच से लेकर 3 फीट 8 इंच तक कूदते हैं तो 17 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें भी जो था वो एवरेज मार्क्स क्या था, 17 से 21 मार्क्स था। कई लड़कियां जो है वो 13 मार्क्स भी यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एवरेज हम लेकर चलेंगे वो 17 से 21 वोमेन में भी लेकर चलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अब कट ऑफ। हम यहाँ पे अब कट ऑफ जो हम तैयार किए हैं इसी बेसिस पे किए हैं। इसके बाद में हम कुछ आपको डिटेल बताते हैं कि जब 15 तारीख तीसरा महीना से लेके, ठीक है ना, 15 तारीख से जब आपका दौड़ स्टार्ट हुआ था, 15 तारीख तीसरा महीना से लेकर जब बॉयज़ का दौड़ स्टार्ट हुआ था तो जो फर्स्ट दिन जो थे वो कितने स्टूडेंट पहुँचे थे, कितने टोटल स्टूडेंट को वहाँ पर बुलाया गया था, कितने उपस्थित हुए, उसमें से कितने पास हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको सही सही कट ऑफ का जानकारी हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं आपको पेज पे ले। देखिए जब बॉयज़ को 15 तारीख से आपका फिजिकल था, बॉयज़ का 15 तारीख से आपका फिजिकल था। जो 15 तारीख को जो फिजिकल हुआ तो उसमें टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितना थे, 398 को बुलाया गया। लेकिन वहाँ पे उपस्थित कितना हुआ, 291 उपस्थित हुए और 99 क्या हुए, पास हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 291 उपस्थित हुआ, उसमें से 99 जो है वो क्या हुए इसमें से पास हुए, 99 ही पास हुए, बाकी का जो क्या हो गए वो फेल हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं जो 50% से भी बहुत कम, यानी कि 50% से भी बहुत कम जो है वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो फिजिकल में पास हुए हैं, ठीक है। अगर हम उसी 16 तारीख का हम बात करें तो 16 तारीख को जो है वो टोटल स्टूडेंट को 718 स्टूडेंट को बुलाया गया। लेकिन वहाँ से उपस्थित कितना हुए, वहाँ पे फील्ड में 451 स्टूडेंट उपस्थित हुए, जिसमें से आप 194 जो है वो फिजिकल में
पास हो गए हैं, ठीक है। 194 फिजिकल में पास हो गए हैं। तो इसी तरह से बॉयज़ के लिए जो मेल के फिजिकल था वो 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक जो फिजिकल हुआ, 15 से लेकर 8 अप्रैल तक, तो उसमें टोटल जो स्टूडेंट जो उपस्थित हुए थे, ठीक है ना, तो टोटल स्टूडेंट उपस्थित कितने हुए थे? 22,344 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। और इनमें से पास कितना हुए? तो पास होने की संख्या कितना है? 13,483 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे पास हुए थे, ठीक है। 22,344 में से 13,483 स्टूडेंट क्या हुए? यहाँ पे पास हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम गर्ल की बात करें तो गर्ल का जो वोमेन का फीमेल का जो हुआ था फिजिकल, वो कब से स्टार्ट हुआ था फीमेल का फिजिकल? तो आप लोग देख सकते हैं, पहले ही हम बताए थे फीमेल का फिजिकल था 24 फरवरी से 11 मार्च तक। तो जो 24 फरवरी को जो फीमेल का जो हुआ था फिजिकल, उसमें आप लोग को बुलाया गया था फीमेल के लिए 1200 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 909 कैंडिडेट जो हुए थे उसमें शामिल हुए थे। और पास कितने हुए थे? 376 कैंडिडेट पास हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 900 का भी हम 50% करते हैं तो 450 होता है, लेकिन यहाँ पे 376 ही पास हो पाए हैं। तो फीमेल जो कैंडिडेट है वो बहुत कम पास हुए हैं यहाँ पे फिजिकल में, यानी कि 50% से बहुत कम यहाँ पे फिजिकल में पास हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी कट ऑफ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें जो कुल टोटल जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया गया था कितना? फीमेल को 15,200 जो थे वो फिजिकल के लिए एलिजिबल थे, लेकिन शामिल कितना हुए फिजिकल में? 11,755 शामिल हुए थे। और इसमें से पास कितने हुए? तो 5,149 जो है वो पास हुए हैं, ठीक है। फिजिकल में कितने पास हुए? 5,149 पास हुए हैं, लेकिन फिजिकल का फीमेल का सीट कितना है अभी तक? 3,105 सीट हैं। अब आप बताइए कि 3,105 सीटें हैं और फीमेल पास कितनी हुई है फिजिकल में? तो 5,149। अगर हम बात करते हैं तो इसमें से 200 से 250 जो फीमेल कैंडिडेट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट सकते हैं, ठीक है ना, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। फिर भी यहाँ पे अगर मेरिट लगेगा तो यहाँ पे 1400 से 1500 के बीच जो है वो फीमेल जो है वो उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सीट है 3,105 और फीमेल जो कैंडिडेट है वो फिजिकल में पास में 5,149, ठीक है। तो आपका कट ऑफ जो होगा वो इस कारण भी थोड़ा सा प्रभावित होने वाला है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ जो होगा फाइनली यहाँ पे निकल कर आता है कि जो मेल का जो कट ऑफ होगा, ठीक है ना, मेल का जो यहाँ पे कट ऑफ निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक साइड मेल लिखते हैं और एक साइड आपका यहाँ पे हम फीमेल लिखते हैं। मेल के लिए जो जनरल के लिए सबसे बात करते हैं, जनरल के लिए जो है वो आपका 72 होगा, ठीक है ना, 72 होगा। EWS के लिए अगर बात करते हैं, EWS के लिए तो इसमें 64 होगा। और BC के लिए हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो BC के लिए आपका 68 मार्क्स होगा। और SC EBC के लिए अगर हम बात करते हैं, EBC के लिए तो यहाँ पे EBC के लिए EBC के लिए यहाँ पे 64। और SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे SC के लिए होगा आपका 62। और ST के लिए लास्ट है ST के लिए 66 जो नंबर होगा वो। अगर आपको इसमें आप अपने जितना मार्क्स आया है आपको उसमें आप 4 ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, 4 ऐड कर लीजिए आप, बिल्कुल वहाँ से आप सेफ जोन में है। आपका फिजिकल जो हो मेरिट जो होगा वो आपका ज़रूर लगेगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। तो आपका जितना नंबर आया है फिजिकल में उसमें आप +4 कर लीजिए। +4 इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी बंदा का अगर देखते हैं कि किसी भी लड़का का अगर 64 है, आपका भी 64 है, तो फिर आप आखिर नौकरी किसको दिया जाएगा? दोनों का नंबर 64 है, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो पहले रहेगा, ठीक है ना, जिनका एज ज़्यादा रहेगा उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे +4 जो है वो ऐड करवा रहे हैं। आप सेफ जोन में रहिए, ठीक है ना। अगर आपका 72 है जनरल में तो आप इसमें 4 कर दीजिए, 76 है तो आपका बिल्कुल जो होगा वो मेरिट लग जाएगा। बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का जो मेल में से आप 4 को माइनस कर दीजिए। फीमेल के अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका ये जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो होगा कट ऑफ 72 जाने वाला है। मेल और फीमेल में भी 72 जाएगा। क्यों? क्योंकि फीमेल जो है वो 35% पहले से रिजर्व है और अदर स्टेट के भी यहाँ पे क्या करते हैं, फाइट करते हैं, इसलिए आपका जो कट ऑफ होगा 72 ही जाएगा। EWS के लिए अगर हम बात करें तो EWS के लिए यहाँ पे कट ऑफ 60 होगा। BC के लिए यहाँ पे 64 और BC के बाद आपका EBC आएगा। EBC के लिए आपका हो जाएगा कितना? 60। और SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50 और ST के लिए कितना हो जाएगा? 60 होगा, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट भी आप लोग इसमें +4 ऐड कर लीजिए क्योंकि आप भी यहाँ पे सेफ जोन में हो जाइएगा, क्योंकि अदर स्टेट के भी यहाँ पे जो है वो फाइट होने वाला है, तो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो +4 आप ऐड कर लीजिए, आप सेफ जोन में बिल्कुल रहेंगे, आपका बिल्कुल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो जिनका भी कट ऑफ अगर ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए हैं, ठीक है ना, इसके अंतर्गत
अंतर्गत ही रहेगा। इससे ज़्यादा अगर फ़र्क होगा तो 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है। बाकी का जो आपका कट ऑफ जो होगा, जो बताए हैं यही रहने वाला है। पिछले साल के रिकॉर्ड भाई यही है। और पिछले साल के मुताबिक इस साल जो वैकेंसी है, इसमें गोला फेंक जो प्रदर्शन हुआ बहुत ही अच्छा रहा, गोला फेंक का प्रदर्शन। ठीक है, तो आपका कट ऑफ जो है वो फाइनली यही रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हर अपडेट, नया अपडेट आपको सबसे पहले देखने की मिल जाए।